बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 38 जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, और इसके पैसिव को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था। कल हमने जो पढ़ा था वो पास्ट परफेक्ट था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के बारे में हमने बताया। पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही हो ज़माने माजी में। खासकर इस तरह के जुमलों में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, कर लिया था, खा लिया था वगैरह। गोया कि काम के पूरा होने के बारे में बात की जाती है। पास्ट परफेक्ट की अगर मिसाल देखें तो हम कहेंगे खाना खाया जा चुका था, किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी थी, क्या तुम्हारे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़माने माजी में किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने माजी में किसी खास वक्त में कोई काम किया गया था, तो उसको अगर आप बतलाना चाह रहे हैं तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट दोपहर 2 बजे ही पूरा किया जा चुका था, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड एट 2 PM। ओके, आगे हमने बताया था काइंड्स ऑफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की कितनी किस्में होती है? पास्ट परफेक्ट की कुल 4 किस्में होती है। पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब था हैड बीन, और इसका इस्तेमाल हम हर एक के साथ करते हैं, और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इन सारे के स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर को, पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को, तो इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में आपके सामने है। अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर परफेक्ट नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव की, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है? ये पूरा आपका खाका है पास्ट परफेक्ट का चारों किस्मों के साथ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों का फीडबैक आया है, कुछ लोगों का, वो कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी बोलते हैं या बहुत तेज बोलते हैं। सही बात है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, वही चीजें बार बार आ रही हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ। अगर इसी चीज को मैं फिर से तफसील से पढ़ाऊँ तो बहुत ज्यादा आप बोरिंग फील करेंगे, उकताहट के आप शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है, अगर आप हमारा ये यही लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप हमारा ये कोर्स शुरू से ही कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये मेथड मेरा आपको अच्छा लगेगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपकी स्पीड सही है। तो जब आप मेरी कोई खास वीडियो देखेंगे, शुरू से ही देखेंगे, तो लगेगा आपको कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि वही चीज़ जब बार बार आएगी तो जाहिर सी बात है मैं जल्दी ही बोलूंगा, तो उसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, अब वही बार बार चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आगे हम चलते हैं, हमारा अगला हिस्सा एक्सरसाइज जो कि होमवर्क है, और इसमें हम सबसे पहले अल्फाजो मानी लेंगे। हमारे अल्फाजो मानी में है बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैट, बैट या बल्ला, बॉलर, बॉलर, गेंदबाज, बॉक्सर, बॉक्सर, क्रीज, क्रीज, क्रिकेट, क्रिकेट, फील्डर, फील्डर, फुटबॉल, फुटबॉल, गोल, गोल, हॉकी, हॉकी। आगे चलते हैं और मजीद अल्फाज मानी लेते हैं उर्दू से। घोड़दौड़, हॉर्स रेसिंग, जाल, नेट, पिच, पिच, रेसिंग, रेसिंग, रेफरी, रेफरी, अखाड़ा, रिंग, स्टेडियम, स्टेडियम, तैराकी, स्विमिंग, एम्पायर, अंपायर, कुश्ती, रेसलिंग, विकेट, विकेट।
तो ये हमारे अल्फाज मानी हुए नामों से मुतालिक। अब आगे चलते हैं और अल्फाज मानी लेते हैं फ़आल से मुतालिक। हमारा पहला वर्ब है रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड। अस्ताना, रिमेन, रिमेंड, रिमेंड। बाकी रहना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। ख्याल करना, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। याद दिलाना, रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव्ड। हटाना, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। मरम्मत करना, रिपीट, रिपीटेड, रिपीटेड। यादा करना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। जवाब देना, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड। आराम करना, रिवील, रिवील्ड, रिवील्ड। इंकशाफ करना। तो हमारे अल्फाजों मानी हुए वर्ब के। आगे चलते हैं और रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला जुमला था What are you so happy about? तुम कहेंगे इतना खुश क्यों हो? What day of the week is it today? तुम कहेंगे आज हफ्ते का कौन सा दिन है? What do they mean by that? तुम कहेंगे इससे उनकी क्या मुराद है? What do you mean? आपका क्या मतलब? What happened next? आगे क्या हुआ? आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। क्या हुआ? What happened? ये करने का क्या फायदा है? What the use of doing this? ये निशान कैसा है? What is this mark? बात क्या है? What's the matter? कुछ भी हो। Whatever the case may be. Whatever the case may be. तो हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले हुए। अब आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है The dishes had not been washed on time. तुम कहेंगे बर्तन वक्त पर नहीं धोए गए थे। ओके, आप कह सकते हैं बर्तनों को वक्त पर नहीं धोया गया था या साफ किया गया था भी आप कह सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है This bike had not been sold till that time. तुम कहेंगे ये मोटरसाइकिल उस वक्त तक फरोख्त नहीं हुई थी या फरोख्त नहीं की गई थी भी आप कह सकते हैं। ओके, या नहीं बेची गई थी। तो तीनों तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन माना नहीं बदलना चाहिए। हमारा अगला जुमला है Had your room been painted before your marriage? तुम कहेंगे क्या शादी से पहले आपके कमरे को पेंट किया जा चुका था? आप ये भी कह सकते हैं क्या शादी से पहले आपके कमरे का पेंट किया जा चुका था, या आपके कमरे का पेंट हो चुका था, या आपके कमरे को रंगा जा चुका था, या आपके कमरों की पुताई हो चुकी थी। यानी बहुत सारे, देखिए एक ही जुमले के कई तरह से आप अदा कर सकते हैं, तो कोई भी आप ला सकते हैं, लेकिन माना वही निकल कर आना चाहिए। हमारा अगला जुमला है वाई हैड द मोबाइल बीन सोल्ड बिफोर दिवाली? तुम कहेंगे दिवाली से पहले मोबाइल क्यों फरोख्त कर दिया गया था? हमारा अगला जुमला है हैड द मैन बीन मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली? हम कहेंगे क्या उस शख्स को उसके घर वालों के सामने कत्ल कर दिया गया था? ठीक है, तो ये आपके जुमले हैं, इनका तर्जुमा है। आगे चलते हैं और हमारा अगला जो होमवर्क है वो इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जो जुमला था वो था आपको कई बार बुलाया जा चुका था। तुम कहेंगे यू हैड बीन कॉल्ड मेनी टाइम्स। हमारा अगला जुमला है क्या भूखों को खाना नहीं खिला दिया गया था? तुम कहेंगे हैड द हंग्री पीपल नॉट बीन फेड? तो फीड का मतलब होता ही है खाना खिलाना, इसलिए हमने फूड नहीं लाया। ओके, फेड के माने में आ जाएगा। हमारा अगला जुमला है क्या मुलाजिमीन को घर जाने की इजाज़त दे दी जा चुकी थी, यानी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही। तो हम कहेंगे हैड द एम्प्लॉइज बीन अलाउड टू गो होम? ये अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना। आप यहाँ पर गिव परमिशन के अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप कह सकते हैं हैड द एम्प्लॉइज बीन गिवन परमिशन टू गो होम। हमारा अगला जुमला है हमारी फीस पिछले महीने ही अदा की जा चुकी थी। तो हम कहेंगे आवर फीस हैड बीन पेड लास्ट मंथ ओनली। ओनली का मतलब ही का माना ताकीद करना, ताकीद के लिए।
हमारा अगला जुमला है, क्या ये सबक पहले ही पढ़ाया जा चुका था? तो हम कहेंगे हैड दिस लेसन बीन ऑलरेडी टॉट, हैड दिस लेसन बीन ऑलरेडी टॉट। तो ये हमारे पूरे के पूरे क्या है, ये हमारे पूरे के पूरे जुमले हैं जिनका हमने इंग्लिश में तर्जुमा किया। अब आगे चलते हैं और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला जुमला था द बॉस हैड फायर्ड द मैनेजर। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द मैनेजर हैड बीन फायर्ड बाय द बॉस। हमारा अगला जुमला था द मिनिस्टर हैड सर्कुलेटेड दैट वीडियो ऑन सोशल मीडिया। पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में हम इसको बनाएंगे दैट वीडियो हैड बीन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया बाय द मिनिस्टर। हमारा अगला जुमला है माई यंगर सिस्टर हैड कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन 2010। तो हम कहेंगे द ग्रेजुएशन ऑफ माई यंगर सिस्टर हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर इन 2010। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, द ग्रेजुएशन ऑफ माई यंगर सिस्टर कर दिया। ओके, माई यंगर सिस्टर, चूंकि जो ग्रेजुएशन की बात चल रही है किसकी चल रही है? माई यंगर सिस्टर की चल रही है। अगर आप जो है लफ्ज हर से स्टार्ट कर दे, हर ग्रेजुएशन यहाँ पर कर दे तो ज्यादा सही नहीं होगा, जुमला अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमने माई यंगर सिस्टर्स ग्रेजुएशन, द ग्रेजुएशन ऑफ माई यंगर सिस्टर कर दिया, ताकि जो है, क्योंकि ये हर का मतलब होता है कहाँ लौटेगी जमीन? माई यंगर सिस्टर, राइट। तो हमने जो है इसको चेंज कर दिया हर को किसके साथ? द ग्रेजुएशन ऑफ माई यंगर सिस्टर के साथ, क्योंकि अक्सर जो है जमीर पहले नहीं आती, प्रोनाउन पहले नहीं आता, बल्कि पहले नाउन आता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हमने हर कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माई यंगर सिस्टर से मुराद ये फीमेल है ना, शी है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हर कर दिया है। तो हमारा जुमला क्या बनेगा? द ग्रेजुएशन ऑफ माई यंगर सिस्टर हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर इन 2010। हमारा अगला जुमला था हैड यू ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ द बिल। हम कहेंगे हैड द पेमेंट ऑफ द बिल बीन ऑलरेडी मेड बाय यू। हमारा अगला जुमला है आवर कंपनी हैड सेंट अस ऑन अ ट्रिप। हम कहेंगे वी हैड बीन सेंट ऑन अ ट्रिप बाय आवर कंपनी। हमारा अगला जुमला है द हैकर हैड नॉट सेटल्ड एवरीथिंग। हम कहेंगे एवरीथिंग वाज नॉट सेटल्ड बाय द हैकर। क्या होगा? अब हम आगे चलते हैं, अपना आज का सबक पढ़ते हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम उसको करते हैं। ओके गाइस, हमने ब्रेक ले लिया, अब आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 38 जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही है फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में। खासतौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुस्तकबिल में काम के पूरा होने के मुतालिक जब बात की जाएगी तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का जुमला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे खाना खाया जा चुका हो, जब तक तुम आओगे तब तक खाना खाया जा चुका होगा, ठीक है, या खाना पकाया जा चुका होगा, जो भी आप लाना चाहें ला सकते हैं। आप कहेंगे किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी होगी। आप कहेंगे क्या मेरे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़माने मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल में काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही है यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट का जुमला या उसकी मिसाल है। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने मुस्तकबिल में किसी मुतय्यन वक्त में कोई काम पूरा हो जाएगा, नहीं, मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जाएगी तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट के ज़रिए बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का जुमला इस्तेमाल करेंगे उसमें। फ्यूचर परफेक्ट की कितनी किस्में हैं? फ्यूचर परफेक्ट की कुल 4 किस्में हैं। फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 किस्में किसकी? फ्यूचर परफेक्ट की। स्ट्रक्चर या मानी के एतबार से अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन का इस्तेमाल यह अक्सर है, यही है इसका इस्तेमाल, और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम होता है आई और वी के साथ। शैल हैव बीन का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है लेकिन आज के वक्त में बहुत कम हो गया है।
और आज के वक्त में आई और वी के साथ भी हम विल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव किसे कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, ठीक है, और उसमें ना तो नफी हो ना ही सवाल किया गया हो। जैसे आप कहेंगे कल इस वक्त पार्क को खोला जा चुका होगा, यानी कोई पार्क बन रहा था और बनकर तैयार हो जाएगा तो कल कल इस वक्त तक खोल दिया जाएगा, ये माना है, ठीक है। आप यहाँ पे इस जुमले को ले सकते हैं, कल इस वक्त पार्क को खोल दिया जाएगा भी आप कह सकते हैं। चुका होना जरूरी नहीं हो, ये बात याद रखें कि परफेक्ट में चुका होना जरूरी नहीं है, काम का पूरा होना असल है, ठीक है। कल इस वक्त तक पार्क को खोल दिया जाएगा भी आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे मिसाल है, कल दोपहर 2 बजे तक मेरा काम पूरा हो चुका होगा या मेरा काम हो जाएगा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चुका होना लाजमी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों मिसालों में न तो नहीं है नहीं सवाल किया गया, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बगैर डूअर को लाए हुए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव है, और उसके बाद यानी विल हैव बीन पूरा मिला करके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, कल इस वक्त पार्क खोला जा चुका होगा या कल इस वक्त तक पार्क को खोल दिया जाएगा, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द पार्क विल हैव बीन ओपन टुमारो एट दिस टाइम। कल दोपहर 2 बजे तक मेरा काम पूरा हो चुका होगा या मेरा काम हो जाएगा, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड टिल 2 PM टुमारो। और यहाँ पर याद रखना है कि आपको विल हैव ही इस्तेमाल करना है, विल हैव हर जगह, विल हैज नहीं आएगा। अगर आपने कहीं पर विल हैज इस्तेमाल कर लिया तो आपका माना गलत हो जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन पूरा मिला करके होगा, लेकिन मैंने अलग अलग दिया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था मैंने इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख दिया, बीन को बीन की जगह पे लिख दिया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को उसकी जगह पे लिख दिया, और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारी सारी मिसालें फ्यूचर परफेक्ट की, अफर्मेटिव की। अगर आप डूअर को यानी जो काम करने वाला है उसको बतलाना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वही फार्मूला है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, डूअर, डूअर के आप ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, अहमद किताब पढ़ चुका होगा, मैं खतूत लिख चुका हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अहमद विल हैव रेड द बुक, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा द बुक विल हैव बीन रेड बाय अहमद, ठीक है, मैं खतूत लिख चुका हूँ। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल हैव रिटन लेटर्स। पैसिव वॉइस क्या बनेगी? पैसिव वॉइस में कहेंगे लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को हमने सब्जेक्ट केस की जगह पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, वर्ब को हमने वर्ब की जगह पे लिखा, बाय को हमने बाय की जगह पे लिखा, और ऑब्जेक्टिव केस को हमने ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर लिखा है। तो हमारी पूरी बातें हुई किसकी? फ्यूचर परफेक्ट को लेकर के, और इसमें हमने डूअर को यानी करने वाले को जाहिर कर दिया है। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की तारीफ क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव उन जुमलों कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, यानी आने वाले ज़माने में, और उसमें नहीं हो, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे कल इस वक्त पार्क को नहीं खोला जा चुका होगा, यानी कल इस वक्त पार्क को नहीं खोल दिया जाएगा, ठीक है, इस मायने में बुला सकते हैं। आप कहते हैं कल दोपहर तक मेरा काम नहीं पूरा हो चुका होगा, या कल दोपहर तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाएगा, या पूरा नहीं होगा भी आप कह सकते हैं, ओके, पूरा नहीं किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें नहीं पाई गई नफी का माना आएगा, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात करें और ये जुमला बनाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी आपके सामने है, कल इस वक्त पार्क को नहीं खोला जा चुका होगा या पार्क नहीं खोल दिया जाएगा, और कल दोपहर 2 बजे तक मेरा काम नहीं पूरा हो चुका होगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द पार्क विल नॉट हैव बीन ओपन टुमारो एट दिस टाइम। आप कहेंगे माई वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड टिल 2 PM टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है, गर्चे नहीं होगा लेकिन परफेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखेंगे, नॉट को नॉट की जगह पे लिखेंगे, हैव को हैव की जगह पे, बीन को बीन की जगह पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे और दीगर वर्ड्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव का बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप डूअर यानी करने वाले को भी लाना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि सिर्फ विल कहेंगे, नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई डूअर, और इसका आप ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे और दीगर वर्ड्स पाएंगे तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना कि इसका विल हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, लेकिन नॉट को हम कब लाएंगे, पहले वाले हिस्से के बाद, विल के बाद। ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे, आप नहीं कहेंगे विल हैव नॉट बीन, नहीं, विल नॉट हैव बीन। ठीक है, तो इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में है अहमद खाना नहीं खा चुका होगा, मैं खुतूत नहीं लिख चुका हूँ। तो एक्टिव वॉइस में अहमद खाना नहीं खा चुका होगा कैसे कहेंगे, अहमद विल नॉट हैव टेकन या ईटन फूड। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे आप कहेंगे पैसिव वॉइस में फूड विल नॉट हैव बीन ईटन या टेकन बाय अहमद। मैं खुतूत नहीं लिख चुका हूँ तो आप कैसे कहेंगे, आई विल नॉट हैव रिटन लेटर्स, मैं खुतूत नहीं लिख चुका हूँ। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी लेटर्स विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। ओके, अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर उसके हम ऑब्जेक्टिव केस को हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, नॉट को नॉट की जगह पे, और हैव बीन को हैव बीन की जगह पे, और उसके बाद वर्ब को हमने लिखा है, उसके बाद बाई का हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दिगे वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो हमारे जुमले हैं किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव के बारे में। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव किन जुमलों कहा जाता है, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव उन जुमलों कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में सवाल किया जा रहा हो ज़माने मुस्तकबिल में, और इसमें कोई सवाल किया गया हो। जैसे कि आप कहेंगे क्या बच्चों के दरमियान इनामात तकसीम किए जा चुके होंगे इस वक्त तक। यहाँ पर टाइम हिडन होगा, पोशीदा होगा, जब आप बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर वक्त जरूर होगा। ठीक है, आप कहेंगे क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जुमलों में फ्यूचर में मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, उसमें सवाल भी है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो किसी विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का बगैर डूअर को लाए हुए। अगर आप इसकी मिसाल की बात करें तो इसकी मिसाल आपके सामने है। आप कहेंगे क्या बच्चों के दरमियान इनाम तकसीम किए जा चुके होंगे, क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका होगा। तो आप कैसे कहेंगे, क्या बच्चों के दरमियान इनाम तकसीम किए जा चुका होंगे। आप कहेंगे विल द अवार्ड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रेन, क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका होगा। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे विल द प्रीच हैव बीन डिलीवर्ड इन द मॉस्क टिल दैट टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा हमने है भी इस्तेमाल किया, हैज नहीं आएगा, विल है भी आता है हमेशा। ठीक है, विल है भी आएगा, विल हैज कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो बकिया हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का उसको लिखेंगे हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए नहीं लिखा है। और हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर बकिया जो हिस्सा था उसको हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर दीगर वर्ड्स को लिख दिया चूंकि पाए गए थे। तो हमारा स्ट्रक्चर है किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप डूअर यानी करने वालों को भी जाहिर करना चाह रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो किसी विल लाएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन बकिया हिस्सा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस डूअर को, और उसके बाद दीगर वर्ड्स को आप लिख देंगे अगर पाया गया। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, आप कहेंगे क्या अहमद कल तक किताब पढ़ चुका होगा। आप कहेंगे क्या तुम इस वक्त खुतूत लिख चुके होगे। तो एक्टिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे कि अहमद कल इस वक्त किताब पढ़ चुका होगा। आप कहेंगे विल अहमद हैव रेड द बुक टिल टुमारो। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे आप, पैसिव वॉइस में आप कहेंगे विल द बुक हैव बीन रेड बाय अहमद टुमारो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हैव इस्तेमाल किया, हैज नहीं इस्तेमाल किया। विल की वजह से विल हैज नहीं आता, विल है भी आता। ठीक, क्या तुम इस वक्त खुतूत लिख चुके होगे। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे विल यू हैव रिटन लेटर्स टिल दिस टाइम। ओके,
एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कैसे आप कहेंगे? पैसिव वॉइस में आप कहेंगे विल लेटर्स हैव बीन रिटन बाय यू टिल दिस टाइम। ओके, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो क्वेश्चन वर्ड, उसका हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद डू और इसका ऑब्जेक्टिव केस को कहेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर चूंकि नहीं था, चूंकि हमारे दोनों जुमले लफ्ज कैसे शुरू हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब लिखा, ठीक, जो कि कायदे के हिसाब से। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद हैव बीन को लिखा, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा, उसके बाद बाय, और उसके बाद डोर को लिखा, इसके ऑब्जेक्टिव केस को, और उसके बाद यहाँ पर हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि पाए गए थे। तो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का डूअर के साथ। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, और उसमें सवाल भी हो और उसमें नफी भी हो, दोनों हो। जैसे कि आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी होगी। ओके, आप कहना चाहते हैं ये असाइनमेंट कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में को सवाल भी किया गया और इसमें नफी भी है, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन किसका? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में आपके सामने आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी होगी। आप कहेंगे ये असाइनमेंट कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा। तो आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी होगी, कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल दे नॉट हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। ये असाइनमेंट कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हाई विल दिस असाइनमेंट नॉट हैव बीन कंप्लीटेड टिल टुमारो। ओके, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं था हमने नहीं लिखा, डायरेक्टली हमने विल से स्टार्ट किया चूंकि ये लफ्ज कैसे शुरू हो रहा था। तो विल दे नॉट हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। अगर इसकी बात करें तो वाई चूंकि इसमें आया हुआ था क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बाकी जो हिस्सा था कायदे के हिसाब से, उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया चूंकि यहाँ पर पाए गए थे। तो ये हमारी मिसालें हैं फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के बिगर डूअर को जाहिर किए हुए। अगर हम डूअर को जाहिर करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, तो इसका वही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद हम डूअर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का डूअर के साथ। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, क्या अहमद इस वक्त तक खाना नहीं खा चुका होगा। आप कहेंगे क्या इस वक्त तक तुम खुद नहीं लिख चुके होगे। ठीक है, क्या अहमद इस वक्त तक खाना नहीं खा चुका होगा। एक्टिव वॉइस में आप इसको कैसे बनाएंगे? आप इसको बनाएंगे विल अहमद नॉट हैव टेकन या ईटन फूड टिल दिस टाइम। आप कहेंगे पैसिव वॉइस में विल फूड नॉट हैव बीन टेकन या ईटन बाय अहमद टिल दैट टाइम या टिल दिस टाइम। आप कहेंगे क्या इस वक्त तक तुम खुतूत नहीं लिख चुके होगे। एक्टिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे विल यू नॉट हैव रिटन लेटर्स टिल दिस टाइम। पैसिव वॉइस इसी क्या बनेगी विल लेटर्स नॉट हैव बीन रिटन बाय यू टिल दिस टाइम। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो आपका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब जो किसी विल लाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, बाकी हिस्से को लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्टिव केस, दीगर वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा हमने, इसकी वजह ये है कि दोनों लफ्ज कैसा शुरू हो रहे थे, उस पर हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया जो कि इसमें पाए गए थे। तो हमारी सारी बातें हैं फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के, इसके डूअर को जाहिर करके। तो आज का सबक यहीं पर खत्म हुआ। आज के सबक में हमने क्या सीखा, ग्रामर वाले हिस्से में फ्यूचर के बारे में बात की गई और मैंने बताया फ्यूचर किसे कहते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, और ख़ास तौर पर इस तरह के जुमलों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह कलिमात आते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे खाना खाया जा चुका होगा, किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी होगी, क्या मेरे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका होगा। और याद रखिए इसमें टाइम होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब जुमले में टाइम ना दिखे तो इसका मतलब ये है कि पहले से बात चल रही थी। ठीक है, जैसे खाना खाया जा चुका होगा, अब यहाँ पर टाइम नहीं है, ये कोई जुमला अच्छा नहीं लग रहा, क्या मतलब, कोई मतलब माना तो पूरा हो रहा है खाना खाया जा चुका होगा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही,
गोया कि आप ये पूरा जुमला नहीं मानेंगे, इससे पहले भी कोई जुमला होगा आपका, ठीक है, वो आप बात कर रहे थे तो वहां पर आपने यहाँ पर बोला, तो एक हिस्से को हमने लिखा है, पूरे हिस्से को नहीं लिखा है, तो इस चीज से आप घबराएंगे नहीं। आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने मुस्तकबिल में किसी मुतय्यन वक्त में कोई काम होगा, पूरा हो जाएगा, ये माना बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी कुल 4 किस्में, इसकी 4 किस्में हैं, फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आगे हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मैंने बताया इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन है। विल हैव बीन का इस्तेमाल ये सबके साथ है, शैल हैव बीन का इस्तेमाल ये आई और वी के साथ होता है, लेकिन आज के वक्त में भी ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसके साथ भी हम आई और वी के साथ भी हम विल ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तो अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन पूरा आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर यहाँ पर डूअर को लाना चाहे तो आप ला सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस के साथ। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब याद रखें सिर्फ नॉट वाले के हिस्से के, नॉट यानी पहले वाले हिस्से के बाद ही हम नॉट ला देंगे, उसके बाद जो बकिया हिस्सा है उसको हम बाद में लाएंगे नॉट के बाद, यानी वर्ब से पहले। और फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर अगर डूअर आ गया तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल लाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स यानी जो बकिया हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का उसको लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप डूअर को लाना चाहे तो ला सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप डूअर को भी ला सकते हैं अगर लाना चाहें तो ये की पूरी बातें थी ग्रामर से मुतालिक, और यहीं पर हमारा ग्रामर का हिस्सा खत्म होता है। अब आपके सवालात लेते हैं, कोई सवाल हो तो आप मुझसे करें। ओके गाइज, आगे चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जो कि होमवर्क है, और हम सबसे पहले अल्फाज मानी लेंगे। और आज के जो अल्फाज मानी हैं कॉस्मेटिक हैं, ज़ेब व ज़ीनत के जो सामान होते हैं जो बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने आपके सामने लिख दिया है। और सबसे पहला हमारा है बेंगल, तो इसको बोलेंगे चूड़ी। डायमंड हीरा, ईयरिंग कान की बाली, गोल्ड सोना, गोल्ड चैन सोने का हार, लिपस्टिक लिपस्टिक। देखिए हम लोग बोलते हैं, या अक्सर लोग, हम लोग सारे लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर क्या बोलते हैं, लिपस्टिक। लिपस्टिक ये उर्दू में है, बट इंग्लिश में लिपस्टिक, लिप्स अलग और टिक अलग। ओके, तो लिपस्टिक लिपस्टिक, ठीक है। उसके बाद है मस्कारा काजल, नेल पॉलिश नाखून पॉलिश, नेकलेस हार, नोज रिंग नथुनी। अब नाखून पॉलिश ये जायज़ नाजायज़ है, इसमें आप देख लीजिएगा, मैं वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ नाखून पॉलिश की। ओके, आगे चलते हैं और मजीद लेते हैं अल्फाज मानी। पर्ल मोती, परफ्यूम इत्र, रिंग अंगूठी, सेंट खुशबू, सिल्वर चांदी। ठीक है, तो ये आपके अल्फाज मानी हुए। और चूंकि आज हमारा ग्रामर का आखिरी लेसन है, अब इसके बाद जाहिर सी बात है हम इस तरह का लेसन नहीं करेंगे, तो इसमें अल्फाज मानी नामों से मुतालिक आपको नहीं मिलेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें उनको हम आपके सामने पेश करें, याद दिला दें, लेकिन सारी चीज़ें जाहिर सी बात है 40 लेसन में नहीं आ सकती हैं, चूँकि हम रोज़ाना 20 या 10 वर्ड लेते थे, तो सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने अपनी किताब में लगभग 3300, ठीक है, 3300 वर्ड मीनिंग जमा कर रखे हैं चीज़ों के नाम को, ठीक। जैसे कि आपने खाने पीने की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, जानवरों के नाम नहीं पढ़ाया, फूलों के नाम नहीं पढ़ाया, फलों के नाम नहीं पढ़ाया,
तो बहुत सारे अल्फाज और मानी अभी आपके बचे हुए हैं जिनको आप हमारी किताब से ले सकते हैं और आप उनको बआसानी याद कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है तो आप मोबाइल से उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से आप सुन सकते हैं ताकि आपका नुक्त सही हो। तो ये अल्फाज मानी पूरे नहीं है इस कोर्स में, ठीक है, बाकिया जो अल्फाज मानी वो मेरी किताब में है, तो इसके लिए आप हमारी किताब ले लें ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। इंशाल्लाह हर नई सी किताब से आपको फ़ायदा होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है वो दे दूँ, लेकिन जाहिर सी बात है एक ही वक्त में 40 दिन में यानी 40 सबक में इतना सारा तो हो ही नहीं सकता, 3300 वर्ड बड़ी बात है ये, ठीक है। आगे चलते हैं और हम अल्फाजो मानी लेते हैं अफ़आल के, जिसमें से पहला है रिस्क, रिस्ट, रिस्ट, खतरा मोल लेना, रूल, रूल्ड, रूल्ड, हुकूमत करना, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान करना या कुर्बानी देना, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, राजी करना, स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, बिखेरना, सीट, सीटेड, सीटेड, बैठना, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, बांटना, शॉप, 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 खरीदारी करना, सिप, सिप्ड, सिप्ड, चुस्की लेना, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, मुस्कुराना। अब इसमें भी हमारे चूंकि आखिरी लेसन जाहिर सी बात है तो ये हमारे अल्फाज मानी अफ़ाल के हमने सिर्फ इतनी ही आपको दिए हैं, बाकी बहुत सारे अल्फाज मानी हैं हमारी किताब में, आप ले लीजिएगा तकरीबन उसमें 1300 हमने अल्फाज मानी जमा कर दिए हैं और तीनों शक्लों के साथ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है एक ही माना लिखा, जैसे सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कुर्बान करना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इसके एक ही माने नहीं कुर्बान करना, इसके 3-4 माने हैं, तो उस किताब में मैंने चारों मानों को लिख दिया, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन की फील्ड में जाएंगे तो उसके आपको बहुत फ़ायदा होगा कि यानी एक ही वर्ड के कई सारे माने हो सकते हैं। तो चूंकि अभी आप बिगनर्स थे इसलिए हमने सिर्फ इसके एक ही माने को लिखा है, जो आम बहुत ज़्यादा जो ख़ास यानी माना है आम तौर पर, जैसे रिस्क के माने ख़तरा मोल लेना ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन इसके और भी माने जान जोखिम में डालना जैसे आप कह सकते हैं, तो हमने एक ही चीज़ को लिखा है ताकि आपको आसानी हो। बाकी जो मुकम्मल अल्फाज मानी 1300 वर्ड हैं अफ़आल के, उनको आप हमारी किताब से ले सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलते हैं और हम डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस में हमारा जो पहला जुमला है वो है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहेंगे वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, क्यों क्या हुआ, वाई व्हाट हैपेंड, अब इसको हैपेंड नहीं पढ़ेंगे, हैपेंड, हैपेंड। आपकी हालत पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब है तो कहेंगे यू आर मच वर्स देन बिफोर, तुम सही हो, यू आर राइट, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आप कहेंगे यू कॉन्ट डू मी एनी हार्म, यू कॉन्ट डू मी एनी हार्म, ओके। आगे चलते हैं, मज़ीद अल्फाज मानी लेते हैं। आपने मुझे 5 मिनट इंतज़ार करवाया, तुम कहेंगे यू केप्ट मी वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, आप जा सकते हैं, तो आप कहेंगे यू मे गो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कहेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हारी नाक बह रही है, तुम कहेंगे योर नोज इज रनिंग, तुम हद से ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो, तुम कहेंगे यू स्पीक टू लाउडली, यू स्पीक टू लाउडली, ओके। और यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि इसमें भी सारे जुमले हम आपको नहीं दे सके हैं, ठीक है, यहाँ पर और तकरीबन 450 जुमले हमने जमा कर रखे हैं आपके लिए। सो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे तो मुझे लगता है आपको 250 या 300 तक ही आपको दे पाए हैं इन वीडियो के ज़रिए या इन लेक्चर्स के ज़रिए, तो बकिया को आप हमारी किताब से ले सकते हैं इंशाल्लाह, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वहाँ पर उसको देखेंगे। आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज के लिए हम अपने जुमले लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला जो होमवर्क होगा वो हमें उर्दू में तर्जुमा करना होगा। हमारा पहला जुमला है द डिनर विल हैव बीन कुक्ड, माई क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन आयरन, आयरन का मतलब प्रेस करना, इस्त्री करना, जिसे आप कहते हैं इस्त्री करना। विल दिस हाउस हैव बीन बिल्ड बाई 2022, योर न्यू मोबाइल विल हैव बीन रिसीव्ड फॉर रिपेयर, वाई विल ऑल द प्लांट्स नॉट हैव बीन वाटर्ड टिल नेक्स्ट वीक, वाटर का मतलब होता है पानी देना, ठीक है, पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट, पौधों को पानी देना। और मेरे ख्याल से कि सारे के सारे जुमले वाज़ेह हैं, कोई मुश्किल लफ्ज़ इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अब आगे चलते हैं, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा।
हमारे अगला जो होमवर्क है वो उर्दू में है, इसको आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा। अब आगे चलते हैं और हम पैसिव वॉइस के लिए चंद जुमले लेते हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में करना है। ये सारे जुमले एक्टिव वॉइस में। पहला जुमला है, दे विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय 2 PM। विल योर नेबर हैव वॉश्ड द रूम? द बिल्डर विल नॉट हैव सोल्ड माई हाउस टिल नेक्स्ट मंथ। व्हाई विल रुकैया नॉट हैव रिटन द एप्लीकेशन? आवर कंपनी विल हैव गिफ्टेड अ कार टू द बॉस। The principal will not have completed this chapter till October। ओके तो ये आपके एक्टिव वॉइस हैं सारे के सारे, इनको आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना होगा। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज तो नहीं लग रहे मुझे, सारे के सारे अल्फाज मानी क्लियर है। नेबर का मतलब पड़ोसी, वॉच का मतलब धोना, बिल्डर आप जानते हैं, बिल्डर नेक्स्ट मंथ अगले महीने, एप्लीकेशन के लिए आप दरख्वास्त कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी चल जाता है, गिफ्ट माने गिफ्ट करना, बॉस का मतलब बॉस जानते ही हैं, प्रिंसिपल का मतलब सदर मुदर्रिस, ठीक है, या प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, चैप्टर का मतलब बाब या जो पढ़ाया जा रहा है, अक्टूबर का मतलब अक्टूबर। तो इन जुमलों को आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करके लाना होगा ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। और जब कभी आपका एग्जाम हो, कहीं आप एग्जाम के लिए जाएं तो आपको वहां सोचना ना पड़े। आप हमें ज़रूर याद करिएगा, जब आपका कोई अगर क्वेश्चन हल हो जाता है मेरी लेसन्स की वजह से, तो मुझे ज़रूर याद करिएगा इंशाल्लाह। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं और हमारा ये सबक यहीं पर ख़त्म हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।